हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कल की लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था, ठीक है। तो आज आज हम लोग आज की क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के टॉपिक को स्टार्ट करना है। ये हमारा पॉलिनोमियल का ही एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं हमारा ये टॉपिक क्या है। न्यू टॉपिक के साथ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पहले हमें सीखना है कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये फैक्टर होता क्या है? तो फैक्टर, let px and qx be two polynomials. Let px and qx be two polynomial. We say that qx is a factor of px if qx divides px exactly, ठीक है। अब देखिए समझते हैं ये डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर हमारे पास px और qx दो पॉलिनोमियल है, हम लोग इसे एक नंबर से समझते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, इफ अगर ये 16 है, 16 अगर हम ये 16 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, अगर ये कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो जा रहा है मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि देन 4 इज दी देन 4 इज दी फैक्टर 4 इज द फैक्टर ऑफ 16। क्या कह सकते हैं? 4 इज द फैक्टर ऑफ 16। तो अब यहां से देखिए डेफिनेशन को रिलेट करते हैं। लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पी एक्स और क्यू एक्स हमारा दो पॉलिनोमियल है। वी से दैट क्यू एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स इज द फैक्टर ऑफ क्यू एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ क्यू एक्स डिवाइड्स पी एक्स एग्जैक्टली। मतलब यहां से समझते हैं, अभी क्या था हमारे पास 16, ठीक है। ये 16 अगर 16 को डिवाइड कर रहे किससे? 14 से डिवाइड कर रहे, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर हमारा जीरो। मतलब ये px क्या हो गया? ये हमारा 16 क्या है? px है, px। और ये 14 क्या है? हमारा qx है, qx, ठीक है। अगर हम इस px को qx से डिवाइड करते हैं और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तब फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो qx है, ये qx हमारा px का फैक्टर है। देन we can say that we can say that qx is the factor of px, qx is the factor of px, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? qx is the factor अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो, ठीक है। अभी हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। मतलब क्या है? अगर हम इस वाले नंबर का, ये क्या है हमारा? ये हमारा px है, ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है px, और ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसका हम नाम qx रख देते हैं, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है px और ये एक पॉलिनोमियल है qx, ठीक है। अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम इसे स्प्लिट करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस टू माइनस वन और ये x माइनस टू, फिर ये x माइनस टू और ये x माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है? ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारा x माइनस टू क्या कर रहा है? अगर हम ये पॉलिनोमियल को, क्या इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं? ये जो पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x माइनस टू और ये x माइनस वन। तो ये क्या हमारा px है ना, ये हमारा px है। अगर इस px को हम किससे डिवाइड करना है? हम डिवाइड करते हैं इस px को, डिवाइड करते हैं gx से। gx क्या था हमारा? x माइनस टू। तो x माइनस टू, ये x माइनस टू कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? ये अगर हम ये डिवाइड किए तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, और ये हमारा क्वोशिएंट है x माइनस वन, ठीक है। तो x माइनस वन हमारा क्वोशिएंट है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ ये। और अगर फैक्टर है तो ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हमेशा होता है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। ओके, और भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस वन, अगर हम इसे gx मानते हैं, लेट सपोज x प्लस वन ये हमारा gx है, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हमारा px है, ठीक है, px। इधर समझते हैं, अगर यहां से ये px का वैल्यू है, अगर ये px का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या हमारा gx है, अगर ये gx का वैल्यू है एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये px को एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो क्या वन का स्क्वायर होता है? हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और ये एक्स माइनस वन। देखिए ये अगर फैक्टर है तो प्रोडक्ट का फॉर्म में है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये हमारा px है, अगर इस px को gx से डिवाइड करते हैं, x प्लस वन से डिवाइड करते हैं, तो x प्लस वन कट हो गया, रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा। इस केस में रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया, और ये हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट। ये हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है, समझ में आया।
तो अगर हम लोग कभी भी कह सकते हैं कि QX अगर हमारा PX को डिवाइड किया तो ये QX इज द रिमाइंडर ऑफ PX, ठीक है, और इसमें से QX इज द फैक्टर, QX इज द फैक्टर ऑफ PX, और हमारा रिमाइंडर हर केस में 0 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फर्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर, तो फैक्टर को हमने समझा, ठीक है, और फैक्टर को आप लोग याद रखिए कि फैक्टर हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी हमने फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक में से फैक्टर्स वाले टॉपिक को समझा है। अब हम लोग देखते हैं कि सम एक्सपेंशन, अब हम कुछ एक्सपेंशन के बारे में सीखते हैं। जैसे एक्सपेंशन अभी कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1। आपको ये पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है हमारा, सेकेंड है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या है ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड है हमारा, थर्ड है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया हमारा ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा 5 ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। देखिए हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहां से ये 3ab है, 3ab ए के साथ मल्टीप्लाई होके ये 3a स्क्वायर बी प्लस ये 3ab को b से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्या हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है, ए के साथ मल्टीप्लाई होके 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होके 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कहां पर यूज करना है कौन से फॉर्मूले के, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्या है। अब इस फॉर्मूला नंबर 4 को थोड़ा ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा है हमारा, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, ओके। अगर हम इस पूरे 3ab को इधर राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हुआ a प्लस बी का होल क्यूब, 3ab a प्लस बी को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी और a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब और 3 टाइम्स ऑफ ए बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके। देखिए यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब 3ab a प्लस बी, अब यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ गया हमारा, a प्लस बी कॉमन आ गया, तो इधर फिर क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हुआ हमारा a प्लस बी और ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइनल स्टेप है हमारा a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो माइनस ए बी, ये हो गया माइनस ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है।
अगर ये फॉर्मूला को a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। ऐसे ही हमारा इस फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला नंबर 5 है हमारा, ये हमारा जो फॉर्मूला नंबर 5 है, इसमें से एक फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिए हमारा फॉर्मूला नंबर 5 क्या था, ये a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो अगर हम इसे क्या करते हैं, ये माइनस 3ab, ये जो पूरा डेटा है हमारा माइनस 3ab का, अगर हम इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस इधर शिफ्ट होके प्लस ये 3ab, ठीक है, 3ab और ये a माइनस बी, फिर इधर से क्या हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब यहां से देखते हैं, देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब और ये ab है, तो यहां से हमारा a माइनस बी कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, फिर क्या बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमारा स्टेप है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इधर से प्लस 3ab और ये ब्रैकेट a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, ये क्या हो गया ab हो गया, ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हुआ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान में रखिए। तो यहां से क्या निकला, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, और यहां से निकला हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहां से आप लोगों ने इस फॉर्मूले को भी बहुत पहले पढ़ चुका होगा, ठीक है। अब यहां से इसका प्रूफ अगर देखना हो आपको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, तो आप लोग सिंपली कैसे कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखना है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यही मतलब होता है ना। फिर क्या करना है आपको, ये a जो लिखा है a, तो a को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, a b, फिर क्या करना है b को क्या करना है a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये क्या हुआ, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस a को b से मल्टीप्लाई किए a b को a से मल्टीप्लाई किए b a प्लस b को b से मल्टीप्लाई किए b स्क्वायर, a स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला निकल के आया। तो ऐसे ही करके आप a माइनस बी का भी फाइंड कर सकते हो, हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। कैसे, हम लोग a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ये हमारा कैसे आता है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो वैसे ही a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करने से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है, इसको मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब से ये निकल के आएगा, इससे ये भी आ गया। फिर हमारा ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला नंबर 4 से ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और फॉर्मूला नंबर 5 से ये निकल के आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे यहां से हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए सब कुछ सेम है। अब यहाँ से अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस रखना है और इधर माइनस होगा, ए बी से पहले माइनस, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस फाइंड करना है तो इधर ब्रैकेट में माइनस होगा, बट ए बी से पहले प्लस का साइन रखना है। ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, इसमें से थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट, ये और ये इधर से 5 फॉर्मूला, एक इधर से 6 और एक ये 7 फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर डेरिवेशन आप लोग लिखना हो तो लिख ले, नहीं तो फिर ऐसे खुद से भी कर सकते हैं। तो ये इधर का 5, एक 6 और एक 7 फॉर्मूला, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम लोग कुछ आइडेंटिटी के बारे में, हम लोग एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के क्या क्या होते तो बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को 2 पढ़ना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को कॉमन निकाल करके हमें फैक्टराइज करने हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सामने लिया हुआ है जो कि फैक्टराइजेशन बाय कॉमन वाले मेथड से ये सॉल्व होगा। तो कॉमन निकाल के हमें सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5a² माइनस 20ab, 5a² माइनस 20ab। तो देखिए यहाँ से 5 और 20, 5 और 20, क्या हमारा 25 का मल्टीपल है? यस। क्या हमारा 25 का मल्टीपल है? तो यस, हाँ हमारा 25 का मल्टीपल है। तो क्या हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले लिए। अब यहाँ से ए स्क्वायर है और ये ए बी है, तो इधर भी ए और इधर भी ए, तो क्या करना है, ए कॉमन ले लिए। ठीक है, तो क्या बचा, 5 ए कॉमन आ गया, तो क्या हुआ इधर ए माइनस, अब इधर 20 में से 5 कॉमन आ गया, तो क्या हुआ 4 बचा ना। इस 20 को 5 से जो भी कॉमन निकालेंगे वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये 20 में से 5 कॉमन निकाले ना, तो डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और ए तो कॉमन आ चुका है, तो फिर ये हो गया हमारा बी, हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखियो बताया था कि फैक्टराइजेशन जो होता है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये हमारा 5a और एक ये हो गया a माइनस 4b, एक हो गया 5a, एक हो गया a माइनस 4b। तो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और यही हुआ हमारा फैक्टराइजेशन। तो इस वाले का फैक्टराइजेशन 5a इंटू a माइनस 4b। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ए क्यूब बी माइनस 60 ए स्क्वायर बी सी। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन है हमारा यहाँ से 36 और ये 60, क्या कॉमन हो सकता है? इसमें से कॉमन हो सकता है, देखिए हमारा 12 कॉमन है। ठीक है, अगर हम इसमें 36 में भी 12 कॉमन होता है और 60 में भी, तो ये क्या करते हैं, इधर से अगर हम 12 कॉमन ले लेते हैं तो इधर से क्या बचेगा 3, मतलब 36 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ 3, और ये 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 हो जाएगा ना। जैसे 36 है, अगर 36 को 12 से डिवाइड करते हैं, या फिर 30, ये हम 60 है, तो अगर 60 को भी 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, तो 5 जा, तो अब तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अब तो 3 और 5 में देखिए बहुत लोग क्या कर सकते हैं, ये 36 है, 36 में और 60 में 6 कॉमन ढूंढते हैं। तो हम यहाँ से अगर 6 कॉमन फाइंड करें तो 6 से डिवाइड करते हैं, ये भी 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 10 टाइम्स में। अब ये 6 और 10 में फिर से 2 कॉमन होगा, इसलिए स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें मैक्सिमम जो कॉमन हो वो निकालने का कोशिश करना है। ठीक है, हम 6 कॉमन ले सकते हैं लेकिन हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही एक स्टेप ना बढ़े इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल जो भी है वो कॉमन निकाल लेना है। तो ये 36 और ये 60, तो 36 और 60 में हमारा 12 कॉमन हो गया, ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी सी। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से ए क्यूब मतलब ए 3 टाइम्स है और यहाँ से ए 2 टाइम्स है, तो इन दोनों में जो मिनिमम पावर का है वो कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन होगा? क्योंकि यहाँ पे ए 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ से ए स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकते हैं ना। अभी हमारे पास ए बच गया है। ठीक है, फिर यहाँ बी है और इधर भी बी है, तो यहाँ से बी कॉमन निकाल लिए, तो फिर क्या हो गया 36 ए क्यूब बी, तो ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 का 3 हो गया, और इधर से ए क्यूब में ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो हमारा ए बचा, और बी तो पूरा ही कॉमन आ गया, माइनस इस 60 में 12 कॉमन आ गया तो हमारा 5 बचा ना, 5 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, तो हमारा बचा सी। ठीक है, अब यहाँ 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये और ये दो दो फैक्टर है हमारे, फैक्टर, और इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं ये 5a ब्रैकेट बी सी बी प्लस सी माइनस 7b बी प्लस सी। तो यहाँ से ध्यान से देखने से ये b प्लस सी और b प्लस सी ये हमारा कॉमन है, तो हम लोग b प्लस सी को कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या हुआ, b प्लस सी कॉमन हो गया। अब क्या बचा इधर से 5a बच गया माइनस 7b हो गया। ठीक है, अब तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ये b प्लस सी 5a माइनस 7b, तो ये दोनों क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। जब तक कॉमन निकलते रहे तब तक कॉमन निकालते रहना है। ठीक है, यही होता है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए हमारा फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ये 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। अब यहाँ से 2a प्लस 3b का स्क्वायर है, मतलब ये सेम टर्म 2 टाइम्स है, ये 2a प्लस 3b 1 टाइम्स है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ से, और फिर 6 और 8 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म में हम क्या देख रहे हैं, 6 और 8 में कॉमन क्या है, ये हमारा 2 कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है। ठीक है, और 2 कॉमन के बाद 2a प्लस 3b, ये 2a प्लस 3b, ये 2a प्लस 3b है। अब क्या बचा इधर से, 2 कॉमन हो गया तो ये 3 बचा, 3 और 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b माइनस माइनस यहाँ से 2a प्लस 3b तो कॉमन आ चुका ना, 8 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा हमारा 4 बच गया ना।
अब आगे सॉल्व करते हैं। फिर ये 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। अब क्या हुआ, इस 3 को इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9b माइनस 4, माइनस 4। तो देखिए ये 2a प्लस 3b, 6a प्लस 9b माइनस 4, ये तीनों का तीनों, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, तीनों ही हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है और यहाँ से और कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इधर से लिखते हैं, ये एक टर्म है, पूरा एक टर्म है। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x² वाई और ये x माइनस वाई। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग समझ रहे हैं। देखिए ये x माइनस वाई का क्यूब है और x माइनस वाई है। ठीक है, सबसे पहले तो x को देखते हैं, क्या इस वाले टर्म में, ये पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में, यहां पर भी x है और इधर भी x है, तो क्या हमारा x कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या x माइनस वाई है ना, तो ये हो गया x माइनस वाई, x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, x तो कॉमन आ गया, x माइनस वाई में क्यूब में से x माइनस वाई को जब हम कॉमन रखते हैं तो क्या हुआ, x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस, अब इसमें से क्या आ गया हमारा 3x² में x कॉमन आ गया तो ये हो गया x, फिर इधर से y। ठीक है, एक्स वाई, क्योंकि x माइनस वाई तो कॉमन आ चुका है ना, तो फिर ये हो गया हमारा 3xy। ठीक है, ओके। फिर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, अब इसे ब्रेक करते हैं। x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 3xy प्लस 3xy। ये क्या हो गया हमारा x माइनस वाई, और इस वाले को सॉल्व करेंगे, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, तो ये प्लस xy हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये हो गया इस नंबर का फैक्टराइजेशन, x माइनस वाई ब्रैकेट x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने कुछ क्वेश्चन किया किस मेथड का, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब हम लोग ग्रुप करके ग्रुप ग्रुप में कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आइए हम लोग फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग वाले मेथड को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, अभी हमने फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन आउट वाले मेथड का हो गया क्वेश्चन। अभी हम लोग और भी, अभी तो ये एक तरह से कंसेप्ट है, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इन मेथड पे सॉल्व करने वाले हैं। अभी तो बस कंसेप्ट कंसेप्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग वाले मेथड से सीखते हैं। ये ग्रुपिंग क्या करना है, जैसे ये a प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स है। ठीक है, तो यहां से अगर देखते हैं, इन दोनों नंबर का अगर हम ग्रुप कर दे और इन दोनों नंबर का ऐसे ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी, ए एक्स प्लस सी एक्स, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या बी कॉमन है, बी कॉमन है, ए बी प्लस बी सी, इसमें कॉमन क्या हमारा बी है, बी कॉमन आ गया, तो क्या बचा इधर ए प्लस बी, ये क्या हुआ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, फिर प्लस प्लस, अब यहां से ए एक्स प्लस सी एक्स, ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या हुआ हमारा a प्लस सी कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, क्या कुछ कॉमन है, a प्लस बी और a प्लस सी, इसमें से कुछ भी कॉमन है b और c, तो ये हमारा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, ये हमारा मिस्टेक है। तो हम लोगों को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि ये कॉमन निकल के फाइनली प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग समझते हैं कि क्या हो सकता है, अगर वही हम यहाँ पर, अगर यहां से इन दोनों को अगर ग्रुप कर लेते, ए बी प्लस ए एक्स इन दोनों को, और बी सी प्लस सी एक्स को यहां से हम लोग किए होते, तो क्या ए बी प्लस ए एक्स, यहां से हमारा ए कॉमन हो जाता तो बी प्लस एक्स हो जाता, और यहां से अगर हम बी सी प्लस सी एक्स में से सी कॉमन निकल जाता तो बी एक्स। देखिए अगर हम इन दोनों में से इनको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, ये ए बी और ये ए एक्स है ना, तो ए बी प्लस ए एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया बी सी प्लस सी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ a और a ये दोनों हमारा कॉमन हो गया, तो ये b प्लस एक्स, ये हो जाएगा b प्लस एक्स प्लस, अब यहां से c और c, ये हमारा c कॉमन हो गया, तो ये c प्लस एक्स आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा c, सॉरी b, ये हो जाएगा b प्लस एक्स, ये हो गया c कॉमन निकला तो b प्लस एक्स। अब हम यहां से देखते हैं b प्लस एक्स और ये b प्लस एक्स, तो ये क्या हुआ b प्लस एक्स कॉमन हो गया, और इधर से a प्लस सी, ये आ गया हमारा a प्लस सी। तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में, हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये आंसर हो गया। तो यही है हमारा ग्रुपिंग करना। अगर हम यहां से ये ग्रुप कर रहे थे तो ये गलत था, ये हमारा मेथड गलत था, क्योंकि
यहाँ के बाद फिर कोई स्टेप हो ही नहीं पा रहा है, ये फैक्टराइज हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग कुछ और ध्यान देंगे, कुछ और दिमाग लगाएंगे इसमें कि कैसे हो सकता है। तो हमने ये देखा कि अगर ए बी और ए एक्स को, ये ए बी और ए एक्स को साथ में ग्रुप करते हैं और इन दोनों को साथ में ग्रुप करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। ओके, अब इधर आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां से देखते हैं, अगर इन दोनों को हम साथ में ग्रुप करें, अगर इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में ग्रुप करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहां से हमारा क्या x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फिर इधर से x प्लस 3, x प्लस 3 ये हो गया, प्लस अब यहां से x प्लस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x प्लस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोगों को ये पता है कि 1 हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहां से हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 1, तो क्या आया x प्लस 3, x प्लस 3। फिर हम लोग देख सकते हैं ये x प्लस 3, x प्लस 3 यहां से कॉमन आ सकता है, x प्लस 3, फिर ये x प्लस 1, x प्लस 1 ये क्या हो गया हमारा फैक्टर हो गया। ये फैक्टराइजेशन करना था बाय ग्रुपिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्रुपिंग किया जाए। अगर हम इन दोनों को ग्रुप करते हैं, अगर इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं तो ये b और b में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 6a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां से 2 कॉमन निकालते हैं तो ये 2 और c कॉमन निकल जाएगा, तो 6a माइनस b, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अगर हम ग्रुप करते हैं तो इन दोनों में से b कॉमन आ गया और ये हो जाएगा 6a माइनस बी, 6a माइनस बी, प्लस प्लस यहां से देखते हैं 12 और 2 में क्या कॉमन हो जाएगा, 2, c कॉमन हो गया और ये क्या हो जाएगा 6a माइनस बी, 6a माइनस बी ये हो गया, ठीक है। तो फिर 6a माइनस बी, 6a माइनस बी ये क्या हो जाएगा 6a माइनस बी ये कॉमन हो गया और b प्लस 2c, b प्लस 2c ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ये हमारा फैक्टराइजेशन। ऐसा आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के 2 नंबर लास्ट के 2 टर्म, स्टार्टिंग के 2 टर्म लास्ट के 2 टर्म को कंबाइन कर देना है और फैक्टराइज कर देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मिस्टेक हो सकता है। आप लोग पहले क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, दिमाग में सोचने के बाद बनाइए, ठीक है। ये डेटा ऐसा सेट किया गया उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट के सेट हो जा रहा है, बट यही क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखते हैं तो क्या स्टार्टिंग के 2 टर्म, ये स्टार्टिंग के 2 टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी, अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ तो कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है और इधर में से ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो उससे कोई फायदा नहीं है, फिर हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ओके, अगर यहां से, अगर देखिए इन दोनों टर्म को हम सब लिखते हैं साथ में और इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी, अगर यहां से ए कॉमन आता है तो ए माइनस बी हो गया, ठीक है। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को एक साथ ग्रुप किए हैं, प्लस बी माइनस ए, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए कॉमन आ गया, ए कॉमन, फिर क्या हुआ ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहां से क्या करते हैं, b माइनस ए है ना, तो यहां से -1 कॉमन लिख लेते हैं और ये a माइनस बी हो गया, ठीक है। क्योंकि ये रेसिप्रोकल, ये चेंज हो सके, b माइनस ए हमें a माइनस बी चाहिए तब तो कॉमन आएगा ना। ओके, अब इधर से a माइनस बी और a माइनस 1 हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एज ए कंसेप्ट समझ के चलिए आप लोग, ठीक है, एज ए कंसेप्ट। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ये असली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत सारे इन पैटर्न पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन का सीरीज। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन। ये फैक्टराइज करना है, ठीक है, ये हमें फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से एक कंसेप्ट समझते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि अगर हमें, कंसेप्ट है कि अगर हमें x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करना हो, अगर हमें x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करना हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी ना, मतलब x इंटू 1 बाई एक्स, तो x इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 1 बाई एक्स, x और x ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माई ये प्लस 2 हो गया, ठीक है।
अगर कभी भी हमें ये करना हो x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर करना हो तो हमारा ये टर्म आता है, ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी सॉल्व होने वाला है। अब देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, ऐसे पूछ ले, ये x माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का ये वैल्यू होता है। आप लोग ये दोनों वैल्यू को याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ये हमारा कंसेप्ट है, आपको ये सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, ठीक है, आप इसे रफ में कर सकते हो। अब जैसे यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्या इसका वैल्यू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां से माइनस और माइनस दोनों में है तो हम माइनस को कॉमन रख लिए, ठीक है, कॉमन निकाल लिए, इधर भी टू इधर भी टू, ये क्या हुआ, टू कॉमन हो गया। तो क्या बचा हमारा x प्लस वन, एक्स प्लस वन बचा, ठीक है, x प्लस वन। अब क्या करते हैं, x प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स हमारा कॉमन हो गया, x प्लस वन बाई एक्स, तो ये क्या आ गया हमारा x प्लस वन बाई एक्स और इधर से माइनस टू, ठीक है। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है और यही आंसर, ठीक ना, ये आंसर आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ये फैक्टराइज करना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये फैक्टराइज करना है, वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। तो ये हमें ग्रुपिंग वाले मेथड से सॉल्व करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लिखा होता है, बट हमें खुद से दिमाग लगाना है कि ये किस मेथड से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये किस मेथड से सॉल्व हो सकता है। जैसे इस वाले को सॉल्व करते हैं, वन प्लस एक्स, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स, ये हो गया वन प्लस एक्स प्लस प्लस, अगर हम ये y और एक्स वाई को एक साथ रखते हैं तो ये क्या हुआ, y प्लस एक्स वाई, इसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। फिर ये z है ना, ये z और माइनस जेड एक्स, इसको एक साथ रखते हैं, माइनस जेड एक्स, ये रख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एक्स वाई बचा ना, ये एक्स वाई तो हो चुका है और हमारा वाई जेड रह गया ना, वाई जेड, तो ये माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, इनको एक साथ रख लिए। ऐसे हम लोग क्यों ग्रुप किए, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा, ये वन प्लस एक्स प्लस, अब यहाँ y और y इन दोनों में से, y और y इन दोनों में से हमारा y कॉमन हो जाएगा, तो क्या हुआ, वन प्लस एक्स आ गया, ठीक है। माइनस माइनस में माइनस कॉमन आ गया और z कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, माइनस 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 कॉमन हो गया और ये वाई जेड कॉमन आ गया, तो क्या वन प्लस एक्स रह गया ना, वन प्लस एक्स। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसे क्यों ग्रुप किया था। तो आप जब बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी ये दिखने लग जाएगा कि क्या कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो ये वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स, सब में से कॉमन आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स, ये वन प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से क्या बचा, वन प्लस एक्स कॉमन हो गया, तो ये वन प्लस वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में, अभी एक स्टेप और हो सकता है, ठीक है। ये वन प्लस एक्स और यहां से वन प्लस वाई, अब यहां से देखिए माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन हो गया, इधर भी जेड है इधर भी जेड है, तो ये क्या हुआ, जेड हमारा कॉमन हो गया, ये वन प्लस वाई को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, अब यहां से माइनस जेड कॉमन आ गया, तो क्या वन प्लस वाई हो गया ना, वन प्लस वाई। ओके, तो ये वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, अब देख पा रहे हैं वन प्लस वाई दोनों में है, तो ये क्या हो गया, वन प्लस वाई और ये वन माइनस जेड, ये हो गया। अब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ इस वाले क्वेश्चन का, वन प्लस एक्स वन प्लस वाई वन माइनस जेड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोग नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया, वे सारे के सारे हमारे कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम लोग रियल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए समझते हैं। फैक्टराइज करना है, तो ये फैक्टराइज करना है तो क्या है, ये x ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं ये x और ये x, ये दोनों में कॉमन है, तो हमारा x कॉमन हो गया।
फिर एक्स प्लस वाई का क्यूब है एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई। फिर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, ठीक है, माइनस थ्री एक्स वाई। ये क्या हो गया एक्स एक्स प्लस वाई, और इधर से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई। ये प्लस टू एक्स वाई और ये माइनस थ्री एक्स वाई सॉल्व होकर माइनस एक्स वाई हो गया। तो देखिए हमारा एक्स एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ से है हमारा ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी। ये क्या हुआ ए स्क्वायर बी, तो ये क्या हो गया ए माइनस वन, ए क्यूब बी, तो ए स्क्वायर बी ए माइनस वन प्लस ये फाइव बी कॉमन आ गया, फाइव बी और ये फाइव बी ये कॉमन हो गया, तो ए माइनस वन, ठीक है, ए माइनस वन, ए माइनस वन, ए माइनस वन, ये हमारा कॉमन हुआ ए माइनस वन। तो फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस फाइव बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस फाइव बी। फिर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये बी और बी दोनों में कॉमन है, तो अगर बी कॉमन निकल जाएगा तो स्टार्ट में यहाँ रख लेते हैं पहले ये ए माइनस वन, ए माइनस वन, ए माइनस वन, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फाइव, ए स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एट माइनस फोर है, एट माइनस फोर है, तो क्या हम यहाँ से फोर को कॉमन रख सकते हैं इन दोनों में, इन दोनों को ग्रुपिंग मेथड में थे, ये फोर हमारा कॉमन हो सकता है। फिर ये हो गया टू माइनस ए, टू माइनस ए, ओके। फिर यहाँ से क्या रख सकते हैं, ये माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ए क्यूब और ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब को कॉमन निकाल लेते हैं, ये टू माइनस ए, ये टू माइनस ए हो गया। फिर यहाँ से टू माइनस ए, टू माइनस ए ये कॉमन हो गया, ये टू माइनस ए और ये फोर माइनस ए क्यूब, फोर माइनस ए क्यूब, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, फैक्टराइज करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, यहां से सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है अगर कॉमन निकालते हैं तो ये क्या आ गया एक्स माइनस टू वाई। इधर में से अगर हम थ्री को कॉमन निकाल लिया और वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। इन दोनों को ग्रुपिंग मेथड से इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये फिर यहाँ से एक्स बचा माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री और सिक्स, इसमें से थ्री कॉमन हो गया और ये वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये x माइनस टू वाई हो गया, ठीक है, x माइनस टू वाई। फिर हम लोग देख पा रहे हैं ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो यहाँ से x माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई ये कॉमन हो गया, x माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारा है ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों का ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ से ए कॉमन हो गया, एक्स और एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा बी एक्स बचेगा और ये ए बचेगा, ठीक है, बी एक्स ए क्या बचेगा बी एक्स और इधर से ए बचेगा। फिर यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम बी और बी को कॉमन निकालते हैं तो क्या हुआ बी एक्स और ए, ठीक है, तो इन दोनों को भी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए एक्स कॉमन हो गया, ठीक है, इन दोनों में से ए कॉमन हो गया, एक्स और एक्स कॉमन हो गया, तो क्या बचा बी एक्स कॉमन हो गया, ठीक है, प्लस ए, बी एक्स प्लस ए। फिर यहां से हमारा b कॉमन हो गया, तो ये बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए हो गया, ठीक है। तो इधर से एक टर्म और ये भी एक टर्म, तो बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए, फिर यहाँ कॉमन हो जाएगा बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए हो गया और इधर से ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये सवाल है हमारा, नेक्स्ट समझते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इन दोनों में से अगर यहाँ ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा फिर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस एक्स, यहाँ से अगर एक्स कॉमन हो गया तो ए प्लस वन हो गया, ठीक है, माइनस कॉमन आ गया वन, तो ये ए प्लस वन हो गया, ए प्लस वन, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस ए प्लस वन, ए प्लस वन ये कॉमन हो गया ए प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर एक्स माइनस वन कॉमन निकल गया, एक्स माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ए प्लस वन, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ फैक्टराइजेशन के करवाए अभी,
और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सवाल है ये फैक्टराइजेशन का। ये हमारे सारे के सारे मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसे हम सिंगल स्टार भी मार्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या है। इस वाले का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ये ए बी है, ये एक्स वाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में क्या करना है हमें? इस केस में पहले तो ये मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पहले ये मल्टीप्लाई करना है ए बी को एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या हुआ? ए बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस प्लस ए बी को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया? ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये ए स्क्वायर एक्स वाई हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर माइनस ये माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर लेते हैं हम, इन दोनों का ग्रुपिंग कर लेते हैं और इन दोनों का ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होगा? ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, यहां से फर्स्ट वाले टर्म को और थर्ड वाले टर्म को एक साथ मैंने ग्रुप किया और ये सेकेंड वाले टर्म को और फोर्थ वाले टर्म को एक साथ मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है, आगे के स्टेप दिखता हूं यहाँ। ए बी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से ए और ए ये हमारा कॉमन हो सकता है, कॉमन। बी इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो एक्स भी हमारा कॉमन हो सकता है। तो ए और एक्स कॉमन निकलने के बाद ये फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? ए और एक्स कॉमन निकलने के बाद हमारा ये बचा बी और एक्स। ठीक है, ए एक्स कॉमन निकलने के बाद बी एक्स कॉमन रह गया, माइनस ए स्क्वायर में से ए कॉमन निकल गया तो ये ए बचा, एक्स कॉमन निकल गया तो ये हो गया हमारा वाई, ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, फिर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? ए इस टर्म में है, ए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये बी और बी, इसमें से हमारा बी कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो गया? वाई कॉमन हो गया। अब क्या बचा हमारा? ए वाई, क्या बचा? ए वाई माइनस माइनस, अब यहाँ से क्या रह गया? बी, ये बी तो हमारा कॉमन आ गया था ना, तो ये फिर बी रह गया और एक्स। ठीक है, बी एक्स। अब हम लोग देख सकते हैं ध्यान से, हम लोग ध्यान से देख सकते हैं इन दोनों टर्म में बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, बस आगे पीछे इंटरचेंज कर देना है। तो अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये क्या हो गया? ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई। अगर इस माइनस बी एक्स को पहले लिख लेते हैं और ए वाई को बाद में, फिर माइनस को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हो गया बी वाई बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई। ओके, फिर इधर से बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई ये कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा बी एक्स माइनस ए वाई और ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप लोग ध्यान से देखिए और समझते चले जाइए, नोट करते चले जाइए। पहले खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन देखिए, फिर खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है आपका, कई बार पूछे भी गए हैं इन सब सवालों को। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब क्या इसमें से आपको क्या कॉमन रख सकते हैं? इसको सॉल्व करने का क्या है? पहले तो ये ए स्क्वायर प्लस इस ए बी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, बी क्यूब। ठीक है, अब इसे ग्रुपिंग वाले मेथड से इन दोनों को ग्रुप करते हैं और इन दोनों को ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इन दोनों को जब एक साथ ग्रुप किए तो ए को ए ये कॉमन हो गया, ए कॉमन हुआ तो क्या बचा? ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन आ गया। ठीक है, प्लस ए बी और बी क्यूब, इसमें से क्या हो गया हमारा? बी कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर। अब क्या देख पा रहे हैं यहाँ? ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर ये दोनों कॉमन है, तो ए प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन हो गया और इधर से ए प्लस बी ये आ गया, ए प्लस बी ये हो गया हमारा, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है। अब इस वाले को कैसे सॉल्व करें देखते हैं। क्या इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स माइनस ए वाई, इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। बट इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को ए मानना है, इस पूरे को बी मानना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए एक्स
ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स बी वाई है ना, तो इसे लिख लेते हैं ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, तो ए एक्स बी वाई, तो ए बी एक्स वाई मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ओके, प्लस अब इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई, इस पूरे को ए कंसीडर किए, इस पूरे को बी कंसीडर किए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी ए, क्या हो जाएगा, ए बी लिख लेते हैं, ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स वाई, 2 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स वाई, ये कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो फिर क्या बचा, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहां से ये क्या हुआ हमारा, इन दोनों को जब हम ग्रुप करते हैं, इन दोनों को जब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो यहां से देखते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बट यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारा, तो इन दोनों को ग्रुप करना ठीक नहीं रहेगा, हम इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इन दोनों को भी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, 6 के 6 सारे ही बहुत अच्छे सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सॉल्यूशन है, ये क्या हुआ हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ ए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो गया, प्लस 1 को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, तो यहां से क्या हो गया, ए कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये क्या रहा हमारा ए प्लस ए एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां से ए हो गया और ये एक्स, ए एक्स प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ओके। तो ए प्लस एक्स और एक्स प्लस ए, ये दोनों तो सेम टर्म है, तो यहां से ए प्लस एक्स कॉमन आ गया और ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इस ए बी को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये ए बी प्लस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है, ओके। तो अब क्या करें, यहां से अगर इन दोनों को हम ग्रुप करते हैं तो ए बी एक्स स्क्वायर ए बी, अगर यहां से ए बी कॉमन निकला तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम यहां से एक्स को कॉमन निकालते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं, इन दोनों को ग्रुप करते हैं, इन दोनों को ग्रुप करते हैं और इन दोनों को ग्रुप करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं ये क्या हुआ हमारा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो ये क्या हो गया ए बी एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ए कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बचा, ये हमारा बच गया बी एक्स, ये हो गया हमारा बी एक्स प्लस ए, ठीक है। क्या हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए कॉमन हो गया एक्स कॉमन हो गया, तो ये बी एक्स प्लस ए, ओके, प्लस अब यहाँ से b और b ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा b, तो क्या हो गया a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, तो ये हुआ हमारा बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स, ये दोनों हमारा सेम टर्म है, ये जब हमारा दोनों सेम टर्म है तो ये क्या हुआ बी एक्स प्लस ए और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए और ए एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ओके। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। अभी स्टार्टिंग में मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था आपको कि ये हमारा अगर x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करना है तो क्या हम इसे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। मैंने ये कंसेप्ट आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर इसी कंसेप्ट से देखिए तो ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। यहां से माइनस 3x प्लस 3 बाई एक्स है, तो अगर हम यहां से माइनस 3 को कॉमन रखते हैं तो ये क्या हुआ x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स, ओके।
फिर यहां से x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो ये क्या हो गया x माइनस वन बाई एक्स, ये कॉमन निकाल लिए, तो ये क्या हुआ हमारा x माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। समझ में आया होगा आप लोगों को। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हम लोगों का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का एक पार्ट खत्म होता है, मतलब एक पार्ट, एक कंसेप्ट खत्म होता है। और आज मैंने जो कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट पे मैंने बहुत सारे सवाल भी करवाए, अच्छे सवाल, मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स तक के भी सवाल मैंने करवाए। और अगर आप लोगों के पास कोई नया क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।